हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में 2 बुक हमने कंप्लीट कर ली। ये हमारी तीसरी बुक है। तो आइए इसकी देखते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सत्ता की साझेदारी। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखें प्रश्न नंबर 1, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देखिए, जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है। सरकार में किस-किस की भागीदारी होती है? एक तो हर सामाजिक समूह की होनी चाहिए और हर समुदाय की होनी चाहिए। तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? तो मूल मंत्र, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 नंबर में आने लायक। तो इसका उत्तर है सत्ता की साझेदारी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सरकार का चुनाव कैसे होता है? तो भारत के नागरिक सीधे मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि और लोगों द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो किसको चुनते हैं? सरकार को। प्रश्न नंबर 4, भारत में चुनी हुई सरकार के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो उत्तर देखिए, भारत में एक चुनी हुई सरकार रोजमर्रा का शासन चलाती है और नए नियम बनाती है या पुराने नियमों और कानूनों में क्या करती है? संशोधन करती है। प्रश्न नंबर 5, लोकतंत्र में यह क्यों आवश्यक होता है कि सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक लोगों के बीच हो? यह भी महत्वपूर्ण आने लायक प्रश्न है। किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है। यह लोकतंत्र का एक मूल मंत्र या सिद्धांत है। ऐसी शासन व्यवस्था में लोग स्वराज की संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं। एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विविध समूहों और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है। जन नीतियों के निर्माण में हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाती है। इसलिए लोकतंत्र में यह जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक नागरिकों के बीच हो जाए। प्रश्न नंबर 6, समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने की सत्ता की साझेदारी की क्या भूमिका है? शांति और सौहार्द बनाए रखने में सत्ता की साझेदारी की क्या भूमिका है? तो देखें, सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने में क्या मिलती है? मदद। ये छठा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, सत्ता की साझेदारी के 2 कारण लिखने। तो सत्ता की साझेदारी के 2 कारण होते हैं, एक है समझदारी भरा कारण और दूसरा है नैतिक कारण। क्वेश्चन नंबर 8, सत्ता की साझेदारी के मुख्य रूप क्या है? तो मुख्य रूप देखें, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, शासन के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, और अगला है सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा और विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। ये प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो न्यायपालिका का काम होता है यह देखना कि विधायिका और कार्यपालिका सभी नियमों का सही ढंग से पालन कर रही है या नहीं। प्रश्न नंबर 10, संसद का मुख्य काम क्या होता है? तो नए कानून बनाना और पुराने कानूनों में क्या करना? संशोधन। ये महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये थे हमारे इस वाले चैप्टर में से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने कवर कर लिए, और ये चैप्टर फर्स्ट था। इसके अगले वाले चैप्टर हम जल्दी अपलोड करेंगे, और पुरानी 2 बुक अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाकर ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट